हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आज का आपका दिन? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह आपने जो मैं प्रीमियम आपके लिए एनालाइज करके देता हूँ, एक कॉल का और एक पुट का। तो आपने देखा किस तरह मतलब अपने स्पॉट से अ, अपने रेजिस्टेंस से वापस आते हैं, प्रीमियम अपने स्पॉट से जाते हैं। तो ये अगर प्रीमियम कोई आपको एनालाइज करके दिया जाता है तो आप देखिए डॉट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया ये एक बार भी, उसके बाद फिर नीचे, फिर उसके बाद इसने रीटेस्ट लिया, फिर नीचे, वहां से फिर मतलब ट्राई किया, फिर ऊपर। तो अगर आपने स्पॉट रेजिस्टेंस पे दोस्तों काम किया होता तो आपको आज ठीक ठाक आज को प्रॉफिट हुआ होता। तो चलिए, आप धीरे धीरे करके इसको ट्राई कीजिए, पेपर ट्रेड पे ट्राई करिए। आप जैसे ही मेरा स्पॉट रहता है वहां पे अपना ट्रेड प्लान करिए, जैसे ही कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो तो आप उसमें 3 4 5 पॉइंट का एसएल दे दीजिए। अगर आप मान के चलिए आपने 50 रुपए का या 40 से 50 रुपए के अंदर अंदर कोई प्रीमियम लिया है तो आपको 5 रुपए का ही उसमें एसएल देना है। आप एक ट्रेड से ट्रेड कर रहे हो तो मतलब आपका 350 400 रुपये उसमें जाएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो सेकंड टारगेट तक रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 40 से अगर मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल 70 पे है तो वो 70 पे तक धीरे धीरे करके जाएगा जरूर, लेकिन आपका एसएल बहुत रेयर चांस होगा कि बहुत रेयर चांस होगा अगर आप स्पॉट रेजिस्टेंस से काम करोगे आपका एसएल खा के जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब निफ्टी की एक्सपायरी कैसी होने वाली है? मतलब बिल्कुल वोलेटाइल मार्केट रहेगी। कल फिर प्रीमियम डीके होंगे, जीरो कराएंगे पैसा या कैसे, वो सारी चीजें अब अपने को प्रीमियम देख के पता लगेंगी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन में अगर हम एटीएम का देखें, 24,650 का प्रीमियम का अगर अपन वैल्यू देखें तो 83 रुपीज है, और कॉल साइड देखें 90 रुपीज है। तो दोस्तों ये एक अच्छा वैल्यू है, मतलब एक अच्छा वैल्यू है। 150 रुपये के ऊपर मोटा मोटा इसका वैल्यू आ रहा है। तो कल मूवमेंट बहुत अच्छी आ सकती है मार्केट में। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 वाला प्रीमियम आपका 100 150 रुपये चला जाए, 5 6 गुना आपके पैसे करवा दे। तो आपको बड़ा मिनिटली ट्रेड करना है। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं अपना आज का क्या प्लान है, किस तरह हम क्या कर सकते हैं। पहले हम सेंसेक्स का देख लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स का आज भी हमारे जोन में घूमता रहा, स्पोर्ट भी अपने जोन के आसपास ही ली। तो चलिए आज डिस्कशन पहले सेंसेक्स की कर लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स का ध्यान क्या रखना है दोस्तों, हमने डाउन साइड का अगर ट्रेड लेना है तो हमने 80 950 का लेवल ध्यान रखना है, इसके नीचे ही हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हमारा डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनेगा कोई भी। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आपने 15 20 25 पॉइंट ट्रेड करने होंगे तो वो आपको बन जाएगा, लेकिन परमानेंट जो ट्रेड बनेगा आपका डाउन साइड का 80 950 के नीचे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अपसाइड के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कल ये 81 532 81,532 के ऊपर अगर पहली 5 मिनट की कैंडल करता है क्लोज तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 81,838 81,838 रुपये। दूसरा 83,000 के आसपास का अपना टारगेट है जो कि बहुत बड़ा है, 83,100 के आसपास इसका सेकंड टारगेट है जो कल इसका लास्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, अप साइड के लिए। अब डाउन साइड का सेंसेक्स में कैसे प्लान कर सकते हैं? डाउन साइड में दोस्तों हमें ध्यान रखना है ये वाला लेवल जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है आपकी तो आपका पहला टारगेट रहेगा 80,663 80,663 रुपीज का। और दूसरा फिर ये टारगेट एक ही कैंडल में तोड़ के दूसरा टारगेट आपको ये दे जाएगा 80,400 का। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो ये वीक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपना तीसरा टारगेट सेंसेक्स के लिए कल का है 79,850 का, ये है थर्ड टारगेट डाउन साइड के लिए अपना। तो ये अपने इंडेक्स का एनालिसिस था सेंसेक्स का। अब हम निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, और उसके कॉल और पुट का प्रीमियम कल क्या क्या मूवमेंट दे सकते हैं, हीरो जीरो कहाँ से बन सकता है, ये भी सारा कुछ देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं अब दोस्तों। तो ये है दोस्तों निफ्टी का इंडेक्स। तो आप आज भी देखिए, तो मैंने कल एक लेवल मार्क किया था, अगर यहाँ पे आपको ध्यान हो, 24,637 36 37 रुपये का। ये यहाँ की इसके आसपास मैंने एक लेवल मार्क किया था, आप देखिए।
आज मार्केट ने बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन लिया। ये देखिए, ये लो, ये लेवल के ऊपर ही मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। अगर आपने सुबह इसके ऊपर ट्रेड लिया होगा या मेरे जो प्रीमियम में एनालाइज करके देता हूँ उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने ज़बरदस्त पैसा कमाया होगा दोस्तों। तो चलिए अब कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अब कल हमारा प्लान क्या रहेगा, पहले तो हम अपसाइड का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अपसाइड के लिए हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है 24,755 जब तक इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता। अगर पहली गैप अप हो गया, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर गया, फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है, ओके। बाई चांस अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं करता, धीरे धीरे करके जाता है, तो हम 2-3 कैंडलों का यहाँ पे वेट करेंगे 5-5 मिनट की कंसोलिडेट होने के लिए। अगर ये 2-3 कैंडलें, मतलब मान के चलो कि यहाँ से ये ओपन होता है तो यहाँ पे क्लोज कर लेता है अपने आप को, तो फिर हम डायरेक्टली ट्रेड में नहीं घुसेंगे, 2-3 कैंडलों का 5-5 मिनट की वेट करेंगे, तो यहाँ से अपने को एंट्री देके जाएगा गोल्ड का प्रीमियम। तो हमें ये लेवल ध्यान कर रखना है, 24,755 रुपीज़ का लेवल है दोस्तों। अब इसका इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट ये देके जाएगा 25,090 रुपीज़ के आसपास। दूसरा देके जाएगा अपसाइड का टारगेट जो है अपना 25,230 के लिए कल का टारगेट है, लास्ट टारगेट है। तो ये अपने कल के अपसाइड के टारगेट है। अब डाउन साइड के लिए हमें कहाँ प्लान करना है, कैसे देखना है डाउन साइड, जैसे हमने सेंसेक्स में देखा था दोस्तों, तो वैसे ही इसका भी एक लेवल है 24,540 रुपये का। ये 24,540 अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर गया तो हमारा डाउन साइड का पुट साइड का एंट्री हम लोग बनाएंगे। अदरवाइज किसी ने स्कैल्पिंग करनी हो, यहाँ तक आए पुट के प्रीमियम, यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो फिर हम उस तरीके से देखेंगे कि ये किस तरह का अपना मोमेंटम दे रहा है। अदरवाइज इसके नीचे फिर आपको प्योरली बिरिश कर देगा ये। तो हम पहले क्या करते हैं, मान के चलिए ये प्रीमियम कल गैप डाउन खुलता है हमारा इंडेक्स, तो यहाँ पे 24,540 के नीचे पहली कैंडल करता है ये क्लोज, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,480, दूसरा टारगेट रहेगा 24,380, और अगर 24,380 के नीचे ये कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो गया दोस्तों, तो फिर ये आपको 24,330 का तीसरा टारगेट और 24,142 का फोर्थ टारगेट भी दिखा के चला जाएगा एक्सपायरी पे। तो ये 4 लेवल जो है डाउन साइड के नोट कर लीजिए, अप साइड के 2 लेवल मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगर दूसरी बात मैं देखूं, अगर आप देखोगे परसों निफ्टी ने, मतलब निफ्टी का अगर आप विक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो निफ्टी का जो एवरेज डेली का मूव आता है दोस्तों, वो आता है 200, 210 पॉइंट, 180 पॉइंट, 230 पॉइंट, मतलब मोटा मोटा 250 पॉइंट आप मान के चलो, एवरेज अगर लेके चलोगे। तो निफ्टी ने जो परसों मूवमेंट दिया था वो दिया था मंडे वाले दिन अप्रोक्सीमेटली 800-900 पॉइंट का दोस्तों, है ना। तो अब इसने 40% कल रिट्रेस भी कर लिया, आज वहां पे कंसोलिडेट भी कर लिया, तो अब पॉसिबल है कि कल को मूवमेंट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। प्रीमियम तो दोस्तों यही बोल रहे हैं, देखो प्रीमियम अगर आप देखोगे कॉल और पुट के एटीएम के तो 170 रुपये के आसपास प्रीमियम है, जो कि अच्छा संकेत देते हैं। तो चलिए हम अभी सेंसेक्स के अपनी सॉरी ये निफ्टी 50 के जो प्रीमियम है उनका एनालाइज कर लेते हैं, एक कॉल का एक पुट का प्रीमियम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 24,700 रुपये की कॉल। अब ये बंद हुई है 67 पे, तो दोस्तों इसका हमें क्या ध्यान रखना है कि ये 80 रुपीज़ के ऊपर पहली कैंडल करती है क्लोज, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 141 का, दूसरा 270 का लास्ट। ये अपने अपसाइड के टारगेट हैं, या फिर ये 40 रुपीज से सपोर्ट ले तो ये यहाँ तक के टारगेट आपको दिखा के जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट कल बाई चांस मान के चलो 80 के नीचे क्लोज होगी पहली कैंडल, तो ये यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगा दोस्तों। 80% चांस है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। 80 रुपीज़, 39 रुपीज़, 38 रुपीज़, 2 रुपये का बफर रखना। अगर ये 40 रुपीज़ के आसपास जाके कैंडल क्लोज करे तो आप 2 रुपये का एसएल लेके इसमें ट्रेड लेके पेपर ट्रेडिंग करना, आपको जरूर ये बेनिफिट देके जाएगा। तो ये लेवल आप अपसाइड के लिए मार्क करो। और कल हीरो जीरो का जो लेवल है दोस्तों वो है 19 रुपये का।
अब ये मान के चलो कि कल मार्केट वोलेटाइल रहती है, मतलब धीरे धीरे करके ये प्रीमियम डिके करता रहता है, यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रीमियम आता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से रिटर्न करेगा 18 रुपये और 20 रुपये और 19 रुपये, ये 1 रुपये का ऊपर बफर, 1 रुपये का नीचे बफर। इसका एसएल आपका 1 1.5 2 पॉइंट का ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट का एसएल लेके आप यहाँ से पेपर ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ तक के टारगेट ये देके जाएगा। पहला टारगेट 40 रुपये, दूसरा टारगेट 80 रुपये का, ये ध्यान रखिएगा आप। कल हीरो जीरो का ये लेवल है। ये है अपना कॉल का प्रीमियम। अब हम चलते हैं पुट की प्रीमियम की तरफ। अब ये है अपना पुट का प्रीमियम दोस्तों, ये है 24,600 रुपये का पुट। अब इसको पहले तो मान के चलो कि मार्केट होती है गैप डाउन, ये खुले 80 रुपये के ऊपर, या मार्केट गैप अप होती है, ये ले यहाँ से स्पॉट 46 रुपीज से। तो आपने यहाँ से अपनी 3 4 पॉइंट एसएल रख के, मतलब जैसे ये 46 रुपये है तो आपने 43 रुपीज़ का एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड, पेपर ट्रेड के लिए चले जाना। आप यहाँ से आपको पहला टारगेट 80, दूसरा 130, तीसरा 180 का दिखे जाएगा। अगर ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गया तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट 130, दूसरा 180 और तीसरा 380 का टारगेट ये देके जाएगा दोस्तों कल के दिन के लिए। अब मैंने दोनों प्रीमियम एनालाइज कर दिए। अब इसका एक हीरो जीरो का लेवल भी है। इसका हीरो जीरो का लेवल दोस्तों 24-25 रुपये का निकाला था मैंने, हाँ है। तो ये 24 रुपये का लेवल है। अगर ये यहाँ पे कल इसके ओपन, कल मॉर्निंग में सुबह इसके नीचे खुल गया तो ये यहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करेगा। 80% ध्यान रखना, इसके नीचे ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, इससे आप निकल जाइएगा। ये हो गया अपना दोनों का एनालिसिस कॉल पुट का। अब दोस्तों मैंने कॉल पे भी आपको बोल दिया और पुट पे भी बोल दिया कि यार इस पे, इस लेवल पे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोनों का अगर ये दोनों चार्ट मैं लगा के देता हूँ आपको, इस पे एंट्री कैसे लेनी होती है। देखो मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, आप पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करके देखिएगा। ये है 61 67, ये मैं आपको अलग अलग ही दिखाता हूँ दोस्तों, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब मान के चलिए मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि ये पुट का प्रीमियम है दोस्तों, ये 63 पे बंद हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉल का प्रीमियम भी खोल के दिखाता हूँ। आप ये रहा देखिए, देखो इस कंडीशन में होगा क्या। मान के चलो मैंने कॉल के प्रीमियम पे लगाया है 80 रुपये और पुट के प्रीमियम पे भी 80 रुपये लगाया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये पुट का प्रीमियम 80 रुपये ओपन होगा ना दोस्तों, तो कॉल का प्रीमियम अगर मैंने 46 लगाया है तो 46 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा पहली। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रहा दोस्तों कॉल का प्रीमियम, ठीक है। अब आप देखो, और कॉल और पुट में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल लगाए हैं। कॉल और पुट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल लगाए हैं, ठीक है। ये भी 80 रुपये के आसपास है, ये भी 80 रुपये के आसपास है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कॉल का प्रीमियम खुलेगा इसके ऊपर तो ये पुट का प्रीमियम इसके नीचे खुलेगा दोस्तों, या इसके नीचे चला जाएगा ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो मैं स्पॉट लगा के देता हूँ आपको, ये जोन आप मार्क कर लेना दोनों में, ठीक है। कॉल के प्रीमियम में भी और पुट के प्रीमियम में भी। जैसे यहाँ 46 पुट का प्रीमियम है, 40 रुपये का एक स्पॉट है, 80 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ 80 रुपये का एक रेजिस्टेंस है और 40 रुपये का एक स्पॉट है। तो ये दोनों लेवल आप मार्क कर लेना, ठीक है। तो जैसे ये कोई पहले तोड़े ऊपर की तरफ, तो आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है उस साइड,
तो ठीक है, कैंडल क्लोज करें, आपने छोटा सा एसएल रख के अपनी एंट्री प्लान करके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मान के चलिए दूसरी इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम एक और भी है। कल एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी एटीएम के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 93 रुपीज, है ना। और अगर मैं देखूं कॉल का प्रीमियम है 80 रुपए के आसपास। अपन ऑप्शन चेन में देखते हैं, ये अपन एटीएम में देखते हैं दोस्तों। देखो ये 90 रुपए के आसपास है कॉल का प्रीमियम, और ये पुट का प्रीमियम 83 रुपीज के आसपास है। इनकी वैल्यू है 170 रुपए आसपास, है ना। 170 रुपए के आसपास इसके 173 आसपास इसकी वैल्यू है। अगर ये प्रीमियम पहले 20 मिनट में 100 रुपए के नीचे आ गए तो आप बिल्कुल पीछे हट जाना, बिल्कुल पीछे हट जाना। ये प्रीमियम मूवमेंट नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। दोनों साइड ये प्रीमियम डिके करेगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड आप देख रहे हो 24,650 का, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि अभी 170 रुपए है। अगर ये पहले 15-20 मिनट के अंदर 70 रुपए डीके हो गया दोनों में से किसी साइड भी, मतलब जैसे ये मान के चलो 60 रुपए रह गया, ये रह गया 50 रुपए, तो मतलब 110-100 रुपए के आसपास आ जाए तो थोड़ा अवेयर हो जाना। फिर एक साइड को महंगे होने देना, फिर आप ट्रेड करना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरे ख्याल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दिया करूंगा। या कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको एंट्री लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे को यहाँ कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल मैसेज पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।